प्रिय विद्यार्थियों, यह संक्षिप्त आलेख आरएएस प्रीलिम्स मेंस, राजस्थान पुलिस, पटवारी व अन्य एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। विद्यार्थियों, इस आलेख का मैटर क्रमशः ना होकर उन डीपली तथ्यों को इसमें लिया गया है जो वास्तव में एग्जाम्स की दृष्टि के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। अतः इस ऑडियो आलेख को ध्यानपूर्वक सुने। यह आलेख विभिन्न साथियों व विद्यार्थियों द्वारा बार बार मांग करने पर तैयार किया गया है। अतः सभी कॉम्पिटिटिव साथियों व विद्यार्थियों के लिए वास्तव में यह आलेख निश्चित रूप से अति महत्वपूर्ण रहेगा। विद्यार्थियों, मीणा जनजाति में संबंध विच्छेद की प्रक्रिया को छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। इसमें पति पत्नी के दुपट्टे को फाड़कर उसके हाथ में थमा देता है। इसे ही छेड़ा फाड़ना या तलाक कहना माना जाता है। राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड ने भील जनजाति को वनपुत्र कहा है। यह प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि राजस्थान में किस जनजाति को वनपुत्र कहा गया। ऑप्शन में होंगे भील, मीणा, सहरिया, गरासिया। भीलों के गांवों का मुखिया गमेती कहलाता है तथा अन्य जनजातियों के गांवों का नेता या तो पटेल कहलाता है या मुखिया या पावेती भील जनजाति में अपने मृत व्यक्ति की मूर्ति बनाकर उसकी प्रतिष्ठा व पूजा करने की परंपरा रही है। इस परंपरा को चीरा बावसी कहा जाता है। इस तरह का प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है कि चीरा बावसी प्रथा क्या है। विद्यार्थियों, जिस तरह मीणा जनजाति में छेड़ा फाड़ना की प्रथा होती है, उसी तरह भीलों में इसे दापा प्रथा कहा जाता है। इसमें वर के द्वारा वधू मूल्य वापस ले लिया जाता है। हाथीमना नृत्य भील जनजाति में विवाह के अवसर पर घुटना टेक कर हाथ में तलवार लेकर यह नृत्य किया जाता है। भीलों का प्रसिद्ध रणघोष फाहिरे फाहिरे है। चौरासिया पंचायत का संबंध सहरिया जनजाति से है। यह महापंचायत सीताबाड़ी में आयोजित होती है। विद्यार्थियों, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक धन्ना को माना जाता है। वर्ष 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में
राजस्थान के 6 दुर्गों को शामिल किया गया। निरंतर राजस्थान के किसी एग्जाम में बार बार आता रहा है, चाहे वो आरएएस प्रीलिम्स हो, आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल लेक्चरर्स, द्वितीय श्रेणी अध्यापक, तृतीय श्रेणी अध्यापक, एसटीसी, पीटीईटी, राजस्थान पुलिस, पटवार इत्यादि में बार बार रिवाइज हुआ है। अतः इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, सुनें और नोट करें। राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये वर्ष 2013 की बात है। इन 6 दुर्गों में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन दुर्ग, आमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग प्रमुख है। यह प्रश्न इस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कौन से दुर्ग या राजस्थान का कौन सा दुर्ग विश्व धरोहर सूची में शामिल है, या राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। इस तरह से ये प्रश्न एग्जाम में पूछ सकते हैं। जयगढ़ राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिस पर कभी कोई बाहरी आक्रमण नहीं हुआ। विद्यार्थियों, राजस्थान के रणथंभौर दुर्ग के बारे में या रणथंभौर दुर्ग के संदर्भ में बख्तरबंद शब्दावली का प्रयोग किया गया है। बयाना का जो दुर्ग है, जिसे विजय मंदिर गढ़, शीतलेश्वर महादेव मंदिर, झालरापाटन राजस्थान का प्राचीनतम ज्ञात तिथि युक्त मंदिर है। ये प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि राजस्थान का प्राचीनतम तिथि युक्त मंदिर का नाम बताइए। अतः ध्यान दें, शीतलेश्वर महादेव मंदिर राजस्थान का सर्वप्राचीन मंदिर है जिस पर तिथि अंकित है। ओसिया मंदिर गुर्जर प्रतिहार वंश की देन है। यहाँ पे शैव, वैष्णव और जैन धर्म से संबंधित विभिन्न मंदिर समूहों का निर्माण हुआ है। इसे राजस्थान का एलोरा भी कहा जाता है। राजस्थान में पंचायतन शैली में जो मंदिर बने, उनकी शुरुआत ओसिया से ही मानी जाती है। आभानेरी दौसा में भी गुर्जर प्रतिहारों ने महामारू शैली में मंदिर बनवाए। किराडू का सोमेश्वर मंदिर महामारू शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर माना जाता है। इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। बाडोली चित्तौड़गढ़ का घाटेश्वर मंदिर विदेशी आक्रांता हूणों के द्वारा बनवाया हुआ है। बाडोली के प्राचीन मंदिर के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि इसके निर्माण से हुन्नर का पाली में स्थित है। टोड इसके बारे में कहते हैं, जिसने ये नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। इस मंदिर में 24 मंडप, 84 शिखर, 1444 स्तंभ। इसका निर्माण 15वीं सदी में कुंभा के समय धारणक शाह नामक जैन व्यापारी ने किया। इसका प्रमुख शिल्पी दैपाक था। डूंगरपुर का सोमनाथ मंदिर कच्छप घात शैली का प्रथम मंदिर है।
भंडदेवरा का शिव मंदिर रामगढ़ बारा में है। यह 12वीं सदी का है तथा पंचायतन शैली में निर्मित है। इसे हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। पूरे भारत में देलवाड़ा के जैन मंदिरों का समूह मंदिर निर्माण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देलवाड़ा के जैन मंदिरों में प्रमुख 5 मंदिर हैं। उनमें से 2 विशेष महत्व रखते हैं। विमल शाह द्वारा 1031 ईस्वी में बनाया गया आदिनाथ का मंदिर सर्वप्रमुख है। इसमें पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है, अर्थात संगमरमर की दीवार पर पत्थरों पर हीरे जवाहरात की स्थान का सर्वोत्तम मंदिर कहा है। देलवाड़ा के जैन मंदिरों में तेजपाल ने 1230 ईस्वी में नेमिनाथ का मंदिर बनवाया। इसे लूण वैसेही मंदिर कहा जाता है। इन दोनों मंदिरों के प्रमुख शिल्पी क्रमशः कीर्तिधर और शोभन देव थे। विद्यार्थियों, सीकर जिले में स्थित हर्षनाथ जी का भैरव मंदिर राजस्थान में लिंगोद्भव मूर्ति का एकमात्र उदाहरण है। यह प्रश्न आरपीएससी में या आरपीएससी द्वारा आरएएस प्रीलिम्स में एक बार ये प्रश्न दिया था, जिसमें हर्षनाथ का मंदिर मुख्य रूप से है वैष्णव मंदिर, शैव मंदिर, भैरव मंदिर और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान देवें, हर्षनाथ का भैरव मंदिर। जगत का अंबिका मंदिर आरपीएससी द्वारा आयोजित कॉलेज लेक्चरशिप 2014 के कॉमन पेपर जीके जीएस पेपर में यह प्रश्न आया था कि अंबिका मंदिर कहाँ स्थित है। यह जगत ग्राम उदयपुर में स्थित है। यह मातृ देवियों को समर्पित है। यह 10वीं सदी का है। इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। कंसुआ का शिव मंदिर, कंसुआ का शिव विशेषता, इसमें 1008 लिंग युक्त शिवलिंग बना हुआ है। भांडासर का जैन मंदिर, यह बीकानेर में है। इसके बारे में कहा जाता है कि पानी की जगह इसकी नींव में घी के पीपे डाले गए थे। पारानगर का नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, यह मंदिर अलवर में है। 10वीं सदी में बड़गुजर शासक अजयपाल ने इसका निर्माण करवाया था। ओसिया का महावीर स्वामी का मंदिर राजस्थान में जैन धर्म से संबंधित सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। करौली की कैला देवी का जो मंदिर है वो कनक दंडवत प्रथा के लिए पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। लांगुरिया गीत इसकी पहचान है। पटुओं की हवेली 5 मंजिला है। यह जैसलमेर में स्थित है। यह अपनी स्थापत्य व तक्षण कला के लिए जगत प्रसिद्ध है। सालिम सिंह की हवेली, जिसे नौखंडी हवेली कहा जाता है, जैसलमेर में है। बच्छावतों की हवेली बीकानेर में है। नवलगढ़ झुंझुनू को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। नवलगढ़ अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भगोरिया
पोद्दार व भक्तों की हवेली है। बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर में है। सुनहरी कोठी टोंक में अवस्थित है। बागोर की हवेली उदयपुर में है। विद्यार्थियों, हवा महल जयपुर में है। यह 5 मंजिला है। 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने इसे बनवाया था। इसका प्रमुख शिल्पी लालचंद है। सवाई जयसिंह ने जयपुर में अश्वमेध यज्ञ के दौरान ब्राह्मणों के ठहराव के लिए जल महल बनवाए। सवाई जयसिंह पूरे भारत भर में 5 वेधशालाएं बनवाते हैं। जयपुर में, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, बनारस। जयपुर की वेधशाला जंतर को 2010 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। सवाई जयसिंह से संबंधित यह प्रश्न आरपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है। बीकानेर शैली के चित्रकार अपने चित्रों पर अपने नाम व तारीख भी लिख देते थे, अर्थात राजस्थान की उस चित्रकला शैली का नाम बताइए जिस पर चित्रकार के नाम व तिथि मिलती है। बीकानेर शैली। जल महलों की नगरी डीग को कहा जाता है। सरिस्का पैलेस का निर्माण जोधपुर में 1906 में महाराजा सरदार सिंह ने जसवंत सिंह द्वितीय के स्मरण में जसवंत थड़ा बनवाया। जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। मूसी महारानी की छतरी अलवर में है। यह 80 खंभों की छतरी है। मूसी रानी बख्तावर सिंह की पत्नी थी। महाराजा विनय सिंह ने इसे निर्मित करवाया। यह 2 मंजिला है। प्रथम मंजिल लाल पत्थर से व द्वितीय मंजिल संगमरमर से निर्मित है। रामायण और महाभारत के भित्ति चित्र मूसी रानी की छतरी की अपनी निजी विशेषता है। बूंदी में 84 खंभों की छतरी है। यह राव शत्रुसाल हाड़ा की छतरी है। बड़ा बाग की छतरियाँ जैसलमेर में हैं। गैटोर की छतरियाँ जयपुर में हैं जो कि कछवाहा राजाओं की हैं। आहड़ उदयपुर में मेवाड़ के महाराणाओं की छतरियाँ हैं। आहड़ को महासतिया कहा जाता है। महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली उदयपुर में है। यह छतरी 8 खंभों पर खड़ी है। 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में है जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। चारबाग की छतरियाँ मूलतः बूंदी में थी, लेकिन जैसे ही कोटा जिले का निर्माण या कोटा रियासत का निर्माण होता है तो कोटा राजाओं ने भी अपनी छतरियाँ चारबाग में ही बनवाई। किंतु विद्यार्थियों, राजस्थान में मराठों की एकमात्र छतरी गंगाबाई की छतरी गंगापुर भीलवाड़ा में स्थित है। इसका निर्माण महादजी सिंधिया द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में करवाया गया। चामुंडराज परमार ने 1079 में अर्थुणा बांसवाड़ा गांव में मंडलेश्वर का शिव मंदिर बनवाया। अर्थुणा का यह मंदिर भूमिज शैली में निर्मित है। जयपुर शहर का निर्माण सवाई जयसिंह ने 1727 में करवाया।
जयपुर एकमात्र ऐसा शहर है जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के आधार पर निर्मित हुआ। बंगाल के ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य ने केटोया और बगदाद की तरह वृत्ताकार व वर्गाकार सर्किल्स के रूप में जयपुर का निर्माण किया। राम सिंह द्वितीय, जो कि जयपुर के शासक थे, ने हुनरी मदरसा का निर्माण करवाया। सवाई प्रताप सिंह ने विद्वानों के ठहरने हेतु गुणीजन खाना बनवाया। सवाई जयसिंह आमेर में सूरत खाना निर्मित करवाते हैं, जिसे था। यह प्रश्न भी आरएएस में बार बार पूछा गया है। चौहान शासकों ने विद्वानों हेतु ब्रह्मपुरी का निर्माण किया। अतः विद्यार्थियों, यह संक्षिप्त आलेख निश्चित रूप से आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम हमारा अनुभव ये कहता है कि इस आलेख से 2 से 4 प्रश्न निश्चित रूप से आने की संभावना रहेगी। आगे निश्चित रूप से इसी तरह का अति महत्वपूर्ण ऑडियो वीडियो आलेख फिर से लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।